देश में चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के कुल 57 सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में मतदान का क्रम समाप्त हो जाएगा। वहीं बिहार के बक्सर में भी चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। इस दौरान एनी न्यूज की टीम बिहार में चल रही चुनावी माहौल को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज निर्दलीय उम्मीदवार दद्दन पहलवान के एनी न्यूज से खास बातचीत हुई। यहां दद्दन पहलवान ने कहा कि मेरे टक्कर में कोई नहीं है। उन्होंने बक्सर के आरजेडी उम्मीदवार सुधाकर सिंह पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, जानने के लिए देखिए बिहार के बक्सर से हमारे संवाददाता विजय शर्मा की दद्दन पहलवान के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। के बक्सर में बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 33 नंबर लोकसभा सीट जो बक्सर लोकसभा सीट है काफ़ी रोमांचक हो चुका है। पूरे देश की नज़र इस बक्सर लोकसभा सीट पे है और हर राजनीतिक दल के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार अपनी जो पूरी ताकत झोंक रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और अब चुनाव के लिए बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और आज हमारे साथ मौजूद है बक्सर लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार, बिहार के पूर्व मंत्री, 4 बार वो विधायक रह चुके हैं, मैं दद्दन पहलवान जी। और सबसे पहले आप हमारे चैनल में स्वागत है आपका। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? देखिए, चुनाव प्रचार तो हम लगातार लड़ते हैं 5 साल से। हर जगह इसका तैयारी 5 साल मेरा चल रहा है। गांव-गांव में अभी बहुत प्रयास करके घूमे हैं। सारे लोग की हमारा शोषित, दलित, बैकवर्ड का वोट यहाँ पर है करीब 16 लाख। ब्राह्मण, राजपूत, भुनिहार का यहाँ पर वोट है मात्र 4 लाख। तो वही स्थिति है कि अब की बार यहाँ जो बाहरी 55 साल तक बाहरी लोग यहाँ सांसद बनते रहे, अब बाहरी लोगों के सांसदी गुलामी से बचने के लिए अब की लोग मन बनाए हैं, हर जाति बिरादरी के लोग, कि अब की बार हम लोग परिवर्तन करेंगे, जो हमारे बक्सर के होंगे उसी को हम लोग वोट करेंगे। एक चीज सीधे मैं चुनावी मुद्दे पे आता हूँ। आज हमने मिथिलेश तिवारी जी का इंटरव्यू किया, उसमें एक अजब का स्टेटमेंट सामने आया। मैं इसलिए अजब का इसलिए बोल रहा हूँ कि चुनावी माहौल में हर नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन मिथिलेश तिवारी का जब हमने स्टेटमेंट लिया, इंटरव्यू लिया, तो आपकी तारीफ करते हुए दिखे और आपको कहा जो अच्छे व्यक्ति है और सेकंड रेस में वो रहेंगे, लेकिन आपकी तारीफ उन्होंने किया है, काफी अच्छे व्यक्ति है, व्यक्तित्व उनका अच्छा है, इस तरह का किया है। तो असमंजस की ये परिस्थिति हुई जो क्या दद्दन पहलवान को बीजेपी का समर्थन मिल रहा है क्या? ये वो बात बताते हैं, हमको हर आदमी बढ़िया कहेगा, वोट दे या ना दे, अच्छा लोग कहेगा। बीजेपी हम लोग को विरोधी पार्टी है। हम लोग यादव परिवार से आते हैं, यादव को बीजेपी भी नफरत करता है। तो मिथिलेश तिवारी गोपालगंज से आए हैं, उनको यहाँ पर 2500 गांव में जाइएगा तो कोई परिचय है, न संबंध है, ना कोई से देखा देखी है, समझे ना। तारीफ तो कोई भी व्यक्ति कोई के कर सकता है। बीजेपी का कैंडिडेट इस चुनावी माहौल में तारीफ करना को तो वही आपका टोटल लोग कहेगा कि नहीं दद्दन यादव है। लोग तो कहेंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी का अगर उम्मीदवार एक तारीफ करता तो उसमें एक सवाल तो बनता है। सवाल हम लोग से बीजेपी से कोई मतलब नहीं, ना कोई ताल्लुक है, समझे ना। जबले हम राजनीति करते हैं, निर्दलीय करते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता कि दद्दन यादव 1 रुपया किसी आदमी से चंदा लेके चुनाव लड़ा। कोई भी व्यक्ति ये भी नहीं कर सकता है कि दद्दन यादव अपने राजनीतिक 30 साल के जीवन में किसी व्यक्ति से दद्दन यादव टिकट मांगा हो। ये भारत के अंदर कोई नहीं कर सकता। हम किसी के सामने झुकने वाले व्यक्ति नहीं है। हम लोग तो शान की लड़ाई लड़ते हैं। हमारा बीजेपी और आरजेडी ये दोनों उम्मीदवार एक ही है। तो मिथिलेश तिवारी तो समझिए कि अश्वानी चौबे का ही शिष्य है। उनका सारी काम देखते थे, जितना ठेकेदारी सिकदारी होता था, जो अश्वानी चौबे
कोई लोग से बता रहे थे। तो वो स्थिति में समझिए कि मिथिलेश तिवारी के पास कहीं वोट है नहीं। चलिए वो बोलते हैं राजद के उम्मीदवार हम गए थे सुधाकर सिंह जी से, हमने इंटरव्यू किया। उन्होंने पहले ही अपना जीत तय कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं विजयी हूँ। सेकंड विजयी के रनर्स अप के लिए जिसे हम कहते हैं, वो उसका रेस हो रहा है। और वो रेस में कौन किससे लड़ रहा है मालूम नहीं है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार जो भी है इस चुनावी दंगल में, जो माहौल में, रेस में है ही नहीं निर्दलीय उम्मीदवार लोग। बाप चुनाव हमारे साथ लड़े हैं, समझे ना। जगता सिंह चुनाव लड़े एक बार 2009 में, जबकि परसिमन में हमारा 2 क्षेत्र को बदल दिए। तो जगता सिंह के वोट आया 1,32,000, बीजेपी के वोट आया 1,30,000, आया जगता सिंह को आया 1,32,000। अब हमारा वोट आया 1,22,000। क्या हम वो पार्टी से, हमारा जाति के झंडा से चुनाव लड़ा, तो उससे हम मात्र 10,000 वोट कम थे। तो हम तो कोई लेवल में बराबर में तो अंतर नहीं है। उसके बाद फिर चुनाव हुआ 2014 में। 2014 में जब चुनाव हुआ तो 3,19,000 बीजेपी को वोट मिला और आपका जगता सिंह को 1,86,000 वोट मिला और हमको जो वोट मिला 1,85,000। और 1,86 में और 1,85 में कितना का अंतर है। और वो हमारा जादव को वोट लिया, मुसलमान को वोट लिया। वही काम करने जा रहा है कि हमारे लोग को गुमराह करके कुछ वोट लेकर ददन जादव को हराने का जो कोशिश कर रहा है, हमारा जनता यह समझ गया है। जादव जो समाज है, जादव जो जाति है, और एक तरफ से देखा राजद की तरफ जादवों का झुकाव थोड़ा रहता है, और आप भी जादव परिवार से आते हैं, उसमें क्या जादव जो वोट है भाग होगा क्या सुधाकर सिंह और आप में? नहीं बुझा रहा है कि जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तब ले जादव के वोट नहीं है तो दूसरा के वोट थोड़े है। तो जिसका बाप से हम बराबर पर लड़ रहे हैं, तो बेटा की क्या औकात है जो जिला परिषद में चुनाव हारा और आपका उसका भाई एमएलसी में चुनाव हारा, और जगता सिंह 1,32,000 वोट से हारे चुनाव 2 बार। तो उसका क्या औकात है जो जिसका बाप हार के सिलेंडर बोल दिया, तो उसका बेटा का क्या। यहाँ पर तो बेटा से नफरत है। अभी आज भी एक लड़का था हमारे जादव में उभर रहा था, उसका नाम था तुषार, और विजेता टाइटल भी लगाया। उसको आज मंच चले उतार के पिटवाने का काम किया, ऊपर बांस सांप सारी चीज टूटा हुआ है। एक सुनने में आया कोई आपके समर्थक को किसी ने, राजद वाले ने किसी ने बंदूक दिखाया। हमारा बंदूक को कोई आर्म्स दिखाने की बात कर रहे। आज हम एक जगह गए थे किला मैदान पे, वहीं चर्चा हो रही थी आपके कुछ सपोर्टर्स को, राजद के किसी सपोर्टर्स ने बंदूक दिखाया। हमारा तो ये कुल हम लोग ये काम नहीं करते। आप लोगों ने नहीं? हाँ, सुधाकर की बाप की औकात नहीं कि हमारे साथ घूमने वाला पर कोई आंख देखा जाएगा। ये अच्छा, आपकी तो इतना कमजोर नहीं है, ये जान लीजिए। आपकी मूल लड़ाई, ये चुनावी लड़ाई है, किससे है? अभी तो यहाँ पार्टी वाला सब फेंका गया था। निर्दलीय का लड़ाई है यहाँ। किससे? किसी निर्दलीय में तो काफी उम्मीदवार हैं। निर्दलीय काफी उम्मीदवार नहीं होता है, एक ही उम्मीदवार है निर्दलीय जो ऑफिसर है। बाकी सब उठे हैं कोई? कहाँ वोट उनका बहुरूपिया भी उठा है। किनका? वो जो ऑफिसर का बात कर रहे हैं, उनका नाम का बहुरूपिया भी निर्दलीय बीजेपी खड़ा कराया, उसका बार और कटिंग करवा के वो बीजेपी खड़ा कराया था। वो आपका उसका पीए था, ये जो मिथिलेश का। तो स्थिति है यहाँ पर कोई। अच्छा, जो आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा जी आए हैं यहाँ पे, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पर लगभग कई महीनों से यहाँ पे व्यस्त है। हमने उनकी पुलिसिया उनका एक्टिविटी हमने देखा है। हम यहाँ मौजूद इसलिए हुए हैं जो उनका जो पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या है, किस तरह से यहाँ पे अपना प्रचार कर रहे हैं, वो दिखाने हैं। तो एक चीज में आपको प्रभाव पड़ेगा क्या उनका चुनाव जो प्रचार वो कर रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं? तो अलग है ना, हमारा वोट बैकवर्ड सारे लोग हमारे साथ है। 16 लाख बैकवर्ड का वोट है, 4 लाख फॉरवर्ड के, तो 4 लाख में ना 3 लोग बांटेंगे। 3 लोग बांटेंगे, उसमें भी 10 लाख हम 10% हमारा है। हम सबको प्यार दुलार सम्मान जिसको किए हैं, आदर किए हैं, वो तो हमको देगा ना वोट। तो उसका सुधाकर तो समझिए घमंडी आदमी है, तनाशाह आदमी है। अच्छा, हम जहाँ अभी आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ा एक समस्या है जो पावर प्लांट जो बैठा है यहाँ पे, इसको लेके
किसान कई तरह से आंदोलन करे थे, फिर बीच में कई महीनों पहले लाठीचार्ज हुआ, बर्बरता हुआ उनके साथ। तो क्या देखते हैं, तो इसका मूल जिम्मेवार कौन है? जनप्रतिनिधि दोषी है। जनप्रतिनिधि जब वहां से कंपनी से पैसा उठाएगा, अब पैसा उठाएगा तो उसको बोलने की साहस नहीं होगा। तो चौबे बाबा तो कई कई बार जग कराए यहाँ पर, अरबों अरबों रुपया वसूल के कहाँ ले गए कुछ पता नहीं चल रहा है। पावर प्लांट से भी पैसा लिए हैं 5 करोड़ के करीब करीब। तो ये तो समझिए जो पैसा लेगा वो क्या लड़ाई लड़ेगा जनता के। तो जनता की लड़ाई चुनाव जीतने के बाद हम लड़ाई लड़ेंगे इसका। हम जो जनता को चाहिए वो दिलवाने का काम करेंगे। सबसे पहले आप जब सांसद सुन के संसद भवन जाएंगे तो बक्सर वासियों के लिए सबसे पहला काम आपका क्या होगा? पहला देखिए पर्यटन स्थल बनाना बक्सर, ये भी एक बड़ा बढ़िया स्थल है। यहाँ पर भी चौसा में, चौसा का शेरशाह स्थल है यहाँ। हाँ यहाँ स्थल है। चमन ऋषि का ही स्थल है, विश्वामित्र ऋषि का ही, संत का ही है आपका, तिरडंडी महाराज का है, बैजूनाथ का ही। बहुत ये धर्म की धरती है। यहाँ पर पुरुषोत्तम राम का इतिहास यहीं से लिखाया, इसलिए इसको पर्यटन स्थल मैं पुरुषोत्तम राम के ऊपर में आता हूँ। देखिए पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ। देखिए जो कैंडिडेट से मिलते हैं सबसे यही सवाल पूछते हैं, क्योंकि मैं जब भी कदम यहाँ पे रखा तो मुझे काफी अफसोस हुआ। अफसोस इसलिए हुआ, एक तरफ से प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया, उसको विश्व दरबार में चमका दिया गया। हर एक व्यक्ति विश्व का अभी अयोध्या आना चाहता है और जानता है। और दूसरी तरफ देखा प्रभु श्री राम ने जहाँ शिक्षा ग्रहण की, विश्वामित्र ने अपनी की तपोभूमि रह चुकी है। ऐसे जगह पे इस तरह से अगर तुलना की जाए अगर अयोध्या से बक्सर की, तो कभी जमीन आसमान का फर्क लगता है, तो काफी तकलीफ होता है मन में। एक तरफ प्रभु श्री राम का जन्मभूमि को चमका दिया गया, दूसरी तरफ बक्सर को इस हाल बदहाली में छोड़ा गया। वही आपको बताया कि इस पर हम बहुत गंभीर विचार किए हैं और यहाँ पर एक स्थापित करेंगे हम सबका, आपका केवट से लेकर विश्वामित्र ऋषि तक। तो यहाँ पर एक धार्मिक स्थल बहुत विशाल बनेगा। ये हम ही बना सकते हैं। जीत के लिए आशावादी कितने हैं? देखिए जीत तो हमारी है, कहने से नहीं होगा। तो देखिए हम तो आलतू फालतू बोलेंगे नहीं। जगता सिंह में 5 साल एमपी रहे हैं, 2009 में जीते, 2009 के बाद 24 तक दिखाई नहीं दिया इनका चेहरा। अब 25 करोड़ रुपया मिला, कहीं पता नहीं चला। यह समाजवादी बनता है, मगर ये समझिए कि बहुत भारी ढोंगी है। 5000 करोड़ का ये आदमी है और इसको 32 लाख रुपया की 35 लाख रुपया इसको महीना मिलता है, एफसीआई देता है। गोदाम बनाया अभी भी मगर ये भी छिपा लिया है, केस हुआ है इस पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल को आपने समय दिया, काफ़ी दिन समय दिया। हम लगातार देखिए कोशिश करते हैं बक्सर के हर एक ऐसे उम्मीदवार के पास पहुंचेंगे, क्योंकि समय काफ़ी कम है और हर उम्मीदवार के साथ हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हर उम्मीदवार अपनी जीत जो है पक्की कर रहे हैं। जो जीत का सरताज उन्हें ही मिलेगा। खैर उसकी 4 तारीख को 4 जून की जो वोटों की गिनती होगी तो पता चल पाएगा कि आखिरकार जीत का सरताज पहनता है कौन और सांसद बनके